कि मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में लगी हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा, नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्त देखिएगा, जो बीएसएफ 10 मैन का एग्जाम की तैयारी है, एग्जाम जो आ गया है, जो कि आज से मतलब सपोज आवन जो 2 महीने की जो रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट रह गई है, तो उसका एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करने, मैंने खुद कैसे किया था, क्या रणनीति बनाए, एग्जाम की तैयारी कैसे समय क्या गलती होती है उसे सुधार कैसे करें, साथ में भी बात करेंगे जो इसकी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक सफल रणनीति कैसे बनाए, मैंने कैसे पास किया था फर्स्ट से सेकंड अटेम्प्ट में ही अपने रिटर्न एग्जामिनेशन को बीएसएफ 10 मैन को पास कर दिया था। तो क्या क्या रणनीति रहा, हमें क्या करना है, किस पॉइंट को नहीं देखना है, किस पॉइंट को इग्नोर करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। दोस्त मैं आपको बता दूं, बीएसएफ 10 मैन का फिजिकल लास्ट 7 जुलाई तक इसका चलने वाला है। फिजिकल के बाद लगभग 4,72,000 यानी कि करीब अभी तक डाटा जो है 4,72,000 करीब में फिजिकल क्वालिफाई हुए हैं। आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए 7,704 के करीब मतलब 7,404 वैकेंसी मतलब कैंडिडेट को, यानी कि 1284 के 6 गुना आप करोगे तो 7,704 के करीब में कैंडिडेट को रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए के बाद लिया जाएगा। रिटेन टेस्ट हो गया, मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद से फाइनल कट ऑफ के लिए आपको 1284 के लिए पोस्ट के लिए कैंडिडेट को सिलेक्शन हो गया। लेकिन दोस्त मैं आपको यही बता दूं, इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन जाने वाले हैं स्वीपर के लिए। क्लियर हुआ? बाकी उसके बाद से कुक टेस्ट के लिए काफी कम रहेगा। दोस्त मैं आपको बता दूं, इन सभी कैटेगरी के लिए कट ऑफ तो जाएंगे, इसका वीडियो मैं आप बाद में बनाऊंगा। आज का हमारा सटीक वीडियो यही रहेगा कि जो बीएसएफ 10 में एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो किसके माध्यम से करना है, किस तरह करना है, क्या क्या हमें रणनीति बनानी है। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन निकालने के लिए हमें एक सटीक रणनीति बनाने की जरूरत होती है। क्लियर हुआ? और वो रणनीति मैं आपको बताऊंगा, खुद का मैं अपने साथ का जो गुजरा हुआ है वो आपको रणनीति में बताने वाला हूँ। क्लियर हुआ दोस्त मैं आपको बता दूं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट रहेगा। और एक और बात है, देखिए बीएसएफ 10 मैन का जो मैंने बोल रहा था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जल्दी लाने वाला हूँ, तो जी बिल्कुल ला दिया। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, देखिए बीएसएफ 10 मैन का जो प्रीवियस ईयर का पूरी, जैसे कि पूरा 2017 का भी या 2022 में वैकेंसी में आई थी, उसका जो जीके क्वेश्चन पूछा गया था, उसका भी ऑप्शन के सहित मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप उसको बाई परचेज ऑनलाइन कर सकते हैं। 9 रुपये मात्र, कितना 9 रुपये इसका प्राइस रखा गया, वो भी केवल टाइप जो करता है उनके लिए। क्लियर हो? बाकी हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हमारे तो जॉब से ही टाइम नहीं मिल पा रहा अभी। क्लियर हुआ? तो मैं आपको बता दूं, टाइप के माध्यम से जो टाइप कर रहा हूँ उससे 9 रुपये बाई परचेज, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के, और आपको बाई मतलब ऑनलाइन बाई परचेज कर सकते हो उस पीडीएफ को, जिसमें बीएसएफ 10 मैन के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन 101 मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन देश 2017 2015 में भी जो 10 मैन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, वो वाला क्वेश्चन देखने को सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, लिंक डिस्कशन में आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए छोड़ो, ये तो खैर बात होगी किसी का बुक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का। दोस्त मैं आपको बता दूं, इसमें सिलेबस रहेगा 25 जीके जीएस से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पता है 25 रीजनिंग से पूछते हैं, 25 मैथ से और 25 हिंदी से, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क रहेगा, नो नेगेटिव मार्क रहने वाले। एग्जामिनेशन ऑफलाइन ही होने वाला है। ठीक है, 10 बेस का आपका बेसिक होता है, 10th बेस पे एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। बाकी कंपटीशन फाइट्स आते हैं, 704 कैंडिडेट का होगा रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद। क्लियर हुआ? तो दोस्त मैं आपको बता दूं, इसमें आज के हम वीडियो में यही बात करेंगे, इसका जो मेन पॉइंट है, सिलेबस की रणनीति कैसे तैयार करें। दोस्त देखिएगा, एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय बहुत से ज्यादा कैंडिडेट क्या क्या गलती करते हैं, इन सभी के बारे में बात करें, उसकी सुधार कैसे करना है, ये सारा पॉइंट बात करेंगे। सफल रणनीति कैसे बनाना है जो कि 100% एक कंपटीशन को बीट किया जा सके। क्लियर हुआ? और मैंने पैसे कैसे पास किया था, इन सारे पॉइंट को देखिए दोस्त, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें कोई ज्यादा कुछ बात नहीं करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पॉइंट इसी को देखना है, क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है। क्लियर हुआ? देखिए सबसे पहले क्या करना है, मैं सारी में पॉइंट अपने सोच समझ के लिख रखा है। इसमें क्या है, पहली पॉइंट क्या मैंने लिखा कि सबसे कमजोर सब्जेक्ट को देखें। सपोज आप, अगर आपका कमजोर सब्जेक्ट रीडिंग है सपोज, ठीक है, या फिर किसी का कमजोर सब्जेक्ट मैथ है, या फिर किसी का हिंदी है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे कमजोर सब्जेक्ट को ही हमें पॉइंट को पकड़ना है, यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें देखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं, कभी कभी मैथ पकड़ लिया तो कभी रीडिंग पढ़ लिया तो कभी हिंदी पढ़ लिया। क्लियर हुआ? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे क्या करते हैं, देखिए कभी आज मन किया तो आज हिंदी पढ़ लिया, ठीक है, यानी कि आज मन किया तो आज इंग्लिश पढ़ लिया। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सब मुझे आता है, ठीक है, जैसे मुझे रीजनिंग आता है तो सबसे पहले मैं रीजनिंग लगाऊंगा, ठीक है। अगर हिंदी जीके आता है तो जीके जीएसई अगर मैं पढ़ूंगा, ठीक है। और हिंदी नहीं आता है तो हिंदी
हिंदी हिंदी पढ़ूंगा, मैथ नहीं आ रहा तो कोई कोई बात नहीं, पढ़ेंगे मैथ को पढ़ेंगे। तो हमें इस पॉइंट को, मेन पॉइंट हमें इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है। किस पॉइंट को? जो हमारे सब्जेक्ट समझे कमजोर सब्जेक्ट है उस पॉइंट को लेके चलना है। तो क्या करने में क्या करना है, मतलब सबसे कमजोर सब्जेक्ट को देखना है। जैसे सच है कि हमारा मैथ का कमजोर मतलब बात कर रहा हूं मैं, अगर मैथ का हमारा सब्जेक्ट कमजोर है तो मैं आपको क्या करूँगा, मैथ के सब्जेक्ट को हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अगर लॉन्ग टाइम हो तो क्लियर। लेकिन जब नजदीक आए तो हमें लास्ट के फर्स्ट या सेकंड वीक में हमें तो सबको रिन्यूअल करना पड़ेगा। लेकिन अभी आपके पास 2 महीने टाइम है, तो जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को अभी लेकर पॉइंट ज्यादातर उस पर फोकस करने की जरूरत है। तो ये अपना पहली पॉइंट हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी पॉइंट को, क्या करना है हमें दूसरी पॉइंट में। देखिएगा, एक उचित टाइम टेबल का निर्माण करना जो कि 100% उसको हम पालन कर सके। क्लियर हुआ? एक आपको टाइम टेबल बनाना है, बिल्कुल एक 100% बनाना है टाइम टेबल। लेकिन क्या कि जैसे कि हमें मॉर्निंग टाइम में करंट अफेयर्स पढ़ना है, या फिर उसके बाद से दोपहर को हमको 3 बजे के बाद से हमें मैथ को पढ़ना है, उसके बाद से शाम के टाइम हमें रीजनिंग को सॉल्व करना है, और प्रैक्टिस सेट हमें 10 से लेकर 11 बजे करीब में मारना है। ये सारा एक उचित टाइम टेबल का निर्माण करना पड़ेगा, तब जाके बेहतर। और देखिए, टाइम टेबल केवल बनानी बड़ी बात नहीं है। आप तो ठीक है, जोश में आके आधे घंटे बैठोगे टेबल पे और टाइम टेबल का निर्माण कर लो, कोई बात नहीं, हम इतने बजे इतना इतना पढ़ेंगे। लेकिन उसको सबसे पहले 100% फॉलो करने की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि टाइम टेबल तो सभी बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। ज्यादा एक हफ्ता करेंगे, उसके बाद फिर से अपनी अपनी पुराने वाले में आ जाएंगे। आज हिंदी पढ़ने को मन कर रहा है तो हिंदी पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ने को मन कर रहा है तो रीजनिंग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। क्लियर हुआ? अगर आप ऐसे इसको सुधार कर लिया ना, देखिए इसी में क्या करें क्या ना करें, इन सभी पांचों पॉइंट में ही आपका सिलेक्शन है। क्लियर हुआ? अगर आप दही से देखेंगे तो इसलिए कह रहा हूं वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्त, काफी इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगर बीएसएफ 10 में का एग्जामिनेशन फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही जाए, जैसे कि मान लीजिए अगर अगले बार हो या फिर इस बार भी, तो इस बार आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको अच्छी तरह। क्लियर हुआ? देखिए, टाइम टेबल को 100% फॉलो करना पड़ेगा, जो भी जिस तरह माध्यम से पढ़ा हुआ आप। ठीक है, देखिए व्यर्थ समय में सिलेबस देखना इधर उधर, मतलब आपको कभी ये देख लिया कभी ये देख लिया, तो ये सब पॉइंट को आपको नहीं लेना है। टाइम व्यवस्थित नहीं करना सिलेबस को देखने में, हमें 100% एक टाइम टेबल को फॉलो करना है। क्लियर हुआ? ये आप अच्छी तरह पता है आप हम किस तरह का हम फॉलो कर सकते हैं, किस चैनल को हमें मॉर्निंग में पढ़ना है, किस चैनल को आपको आपको को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को हमें प्रैक्टिस सेट मारना है। देखिए तीसरी पॉइंट क्या है, एक सप्ताह में 3 प्रैक्टिस सेट कम से कम होनी चाहिए। जैसे सपोर्ट एक हफ्ता में 8 दिन होते हैं, जैसे मान लो सोमवार से सोमवार 8 दिन हो गए, तो 8 दिन या फिर 7 दिन के बीच में हमें 3 मिनिमम 3 प्रैक्टिस सेट तो लग ही जाने चाहिए। क्लियर हो? मैं ये नहीं कर रहा हूँ 5 या फिर डेली मारो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मतलब 7 दिन के बीच में आपको 3 तो प्रैक्टिस सेट जरूर लग जाना चाहिए। इसमें क्या करे वाले पॉइंट में क्या नहीं करें, देखिए केवल रट्टा नहीं चलेगा, केवल रट्टा ही मारते रहते हो, रट्टा नहीं चलेगा। अलग अलग टाइम टेबल, टाइम टेकन क्वेश्चन, मतलब अलग अलग टाइम का क्वेश्चन करते हो। कभी रीजनिंग में ज्यादा टाइम लग जाता है, मैथ में ज्यादा टाइम लग जाता है। वही जब आप प्रैक्टिस सेट मारोगे तो उसमें क्या हुआ, प्रैक्टिस सेट में आपको टाइम टेबल का पता चलने वाला है। क्लियर हुआ? क्योंकि प्रैक्टिस सेट में टोटल ओवरऑल टाइम जोड़ा जाएगा, मान ठीक है 1 घंटे का या फिर 100 घंटे 2 घंटे टाइम रहेगा। ठीक है, 120 मिनट, तो 120 मिनट में सब कुछ करना है, मैथ का भी, रीजनिंग का, हिंदी का और अपना जीके जीएस का। आप टाइम टेबल क्या कभी रीजनिंग का लगा ली, कभी मैथ का लगा लेती, ये सब नहीं करना है। आपको पूरा ओवरऑल टाइम टेबल लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हुआ? ये आपका हो गया तीसरी पॉइंट। देखिए चौथी पॉइंट में क्या है, एग्जाम के 3 दिन पहले, ठीक है, एग्जाम के 3 दिन पहले सारी पढ़ाई को बंद कर देना है। क्लियर हुआ? 3 चीज 2 दिन पहले, मान लो सपोज आपको पहली तारीख को एग्जामिनेशन है, तो आपको 28 29 को 30 को आपको 29 तक एग्जामिनेशन की तैयारी करना है। बाकी उसके बाद से फ्री माइंड में आपको बस अगर रिन्यूअल करना हो तो रिकॉल कर सकते हैं बस थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर सिलेबस के तौर पर रट्टा नहीं मार सकते, उसको प्रैक्टिस सेट भी सब बंद कर दीजिए। बस ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उससे रिलेटेड जो फार्मूले मुझे याद नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। क्लियर हुआ? देखिए एग्जाम में केवल यहाँ पे तीसरा कहता है एग्जाम गेट तक पढ़ाई करना, ये गलत है। ठीक है, क्या नहीं करें मैं क्या पढ़े, एग्जाम के गेट तक, एग्जाम जिस दिन होता है उस दिन तक पढ़ाई करते हैं। एग्जाम 1 घंटा है तभी भी आपका करंट अफेयर्स ये सब रट्टा मारते हैं, तो ये सारा कुछ पॉइंट नहीं चलने वाला दोस्त। देखिए हाँ, हालांकि ये हो सकता है अगर आप सेकंड शिफ्ट में है तो इसमें ये हो सकता है अगर आप क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हो कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा था, तो उससे रिलेटेड आप खेल खिलाड़ी अगर हो गया, उससे रिलेटेड आप थोड़ा बहुत निगरानी मतलब चेक कर सकते हो। लेकिन अब ये नहीं कि रट्टा मार सकते हो, तो इसके लिए जो पढ़े हुए तो पिछले वाला भी, पुराना वाला भी आपका खत्म हो सकता है। क्लियर हुआ? देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, पिछली वर्ष का पेपर को हमने देखना है। क्या करना है, पिछले वर्ष का जितने प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है वो देखना है। और वो कहाँ मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पे जाइए। 9 रुपये, मात्र 9 रुपये इसका रेट है, उसको बाई ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा। और उसके बाद से प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर लगाइए, उसके बाद से चेक कीजिए कि भाई क्या है, कैसे तैयारी, कैसे क्वेश्चन। हालांकि बहुत क्वेश्चन ईजी पूछे गए थे जीके जीएस से रिलेटेड, मैं बता रहा हूँ। क्लियर हुआ? ये सब हो गया। बाकी पिछले भी इसका पेपर नहीं देखा जाता है तो इसलिए एग्जामिनेशन
क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाते हैं। क्लियर हुआ दोस्त? देखिए इन सभी पांचों पॉइंट में ही आपका सारा सिलेक्शन रखा हुआ, अगर आप सही दिल से इस वीडियो को देखे होंगे तो। क्लियर हुआ? अगर आप इसको अच्छी तरह ऐसे फॉलो करेंगे तो ये सबकी रणनीति यही है, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट कोई भी अटेम्प्ट हो सारा इसी माध्यम से किया जाता है। क्लियर हुआ दोस्त? मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो को बीएसएफ 10 में रिलेटेड सारी तैयारी करना चाहते हो तो मैं संडे के दिन आपका क्या होगा कि एक संडे को जब टाइम मिल रहा है तो मैं पूरा एक लाइव क्लासेज और मंथ के प्रत्येक महीने में आपका एक करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी आपको बनाने वाला हूं, जो कि 3 मासिक वाला रहेगा और 6 माही वाला भी रहेगा और प्रत्येक मंथ का भी रहेगा। मैं आपको पीडीएफ देते जाऊंगा, सारा टेलीग्राम पे भी डालूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और बाकी बीएसएफ 10 में का प्रीवियस क्वेश्चन पर्चे करने के लिए लिंक में जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप आराम से क्लिक कीजिए। 9 रुपये, मात्र 9 रुपये की सूर का है, आपको अच्छी तरह बता, बस ये टाइप करने के माध्यम से रखा गया है। क्लियर हो दोस्त? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी कमेंट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।